आपको उस वक्त जो था किस किस्म के सवालात का या एतराज़ात का सामना हुआ करता था कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सही है तुम शर्ट बेच रहे हो और बड़ी सस्ती बेच रहे हो और एक्सपोर्ट वाली भी है, तो ये मिलेगी भी या नहीं? और दूसरा ये कि एक मिथ है जो कि बिहाइंड द सीन आपने इसको बर्स किया कि हमें ये लगता है कि एक्सपोर्ट लेफ़्ट ओवर का मतलब ये होता है कि ये शायद जो लेने वाली कंपनी थी उन्होंने समहाउ रिजेक्ट कर दिया है, शायद ये क्वालिटी के मायार पर पूरी नहीं उतरी थी, शायद अगर क्लोथिंग की आइटम है तो शायद धागे वागे निकले हुए हैं या फैब्रिक जो उन्होंने आपको बताया था वो यूज़ नहीं किया होगा। तो हाउ वुड यू आंसर दीज टू क्वेश्चंस? देखें, एक तो चीज़ रिजेक्टेड है बिल्कुल। आपने जो एक चीज़ कही है ना कि ये एक प्रोडक्ट था, ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर हुआ है, दो वजहों की वजह से रिजेक्ट होता है ना। एक तो आपको एक कस्टमर ने चीज़ की बनाने का ऑर्डर दिया, वो आपसे बनी नहीं, ठीक है। एक ये होता है कि आपको कस्टमर ने कहा कि ये मुझे प्रोडक्ट बना दो, उसकी श्रिंकेज फॉर एग्जांपल 5% आनी चाहिए थी, वो आपने वॉश टेस्ट लगाया तो वो 25% आ गई। यू कैन नॉट सेल दैट प्रोडक्ट, वो तो रिजेक्ट होना ही होना, वो हमारे रिजेक्टेड कैटेगरी में आ जाता है। दैट्स बिसाइड द पॉइंट। लेफ्ट ओवर्स के अंदर एक और चीज़ भी होती है कि एक ऑर्डर था, सो वी वर्क विद सम कंपनीज लाइक बूहू या PLT, प्रिटी लिटिल थिंग, दे आर फास्ट फैशन, दे हैव ड्रॉप्स समटाइम्स एवरी वीक। वाओ, एवरी वीक दे नीड समथिंग, और उनके ऑर्डर्स बाय एयर जाते हैं, ये कार्गो वाला चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा ना 5,000 टी-शर्ट है, अभी बनाओ, अगले हफ्ते में डिलीवरी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि टाइमलाइंस कितनी टाइट होती है। हैं। अच्छा, जब इतनी टाइट टाइमलाइंस होती हैं तो पाकिस्तान के अंदर मैं ये कहता हूँ मोटरवे बंद हो जाती है, बिजली नहीं आ रही, फलाना हो गया, कोई रौला हो गया, आपके तो 2 दिन चले गए, आप वो टाइमलाइन ही नहीं मीट कर सकते। अच्छा, वो टाइमलाइन मीट करने की हमें बहुत बड़ी एक चपेट पड़ती है, वो ये है कि दे कैंसिल द ऑर्डर, दे से यू स्क्रूड इट अप, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। अच्छा, अब वो मेरी गलती की, मेरे से गलती हो गई, लेकिन मुझे मेरी गलती की सजा बहुत बड़ी मिलती है ना, कि वो 5,000 गारमेंट अब उसने लेना नहीं है, अब मैं क्या करूं? मैं उसका क्या करूं? मैंने उसको बेचना है ना, तो आई सेल इट ऑनलाइन ऑन माई वेबसाइट, एंड अदर कंपनीज डू द सेम थिंग। पहले ये ELO से पहले ये सारा काम करीम ब्लॉक और ज़ैनब मार्केट में हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा। अब बिकॉज इट्स ईजियर, अ लॉट ऑफ दीज कंपनीज, फैसलाबाद में इतनी फैक्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बना ली हैं जो कि ये कर रहे हैं। सो एंड बिकॉज ये एक, आप समझे ना कि ये इंडस्ट्री का एक है मसला। सो नॉट नेसेसरीली कि यार ये माल जो है क्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हुआ, टाइमलाइंस वो आपकी टाइमलाइन की वजह से भी हो सकता है, वो कोई कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। जिस तरह मैं सर आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वी वर्क विद अ कंपनी इन US जो कि हम लोगों को कहती थी कि यहाँ से जो डब्बा है ना, इधर से डब्बा बन के अमेरिका जाएगा, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हम मार्क्स एंड स्पेंसर के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, मार्क्स एंड स्पेंसर के 200 स्टोर हैं या 500 स्टोर हैं UK के अंदर। हर प्रोडक्ट की लेबलिंग मेरी फैक्ट्री फैसलाबाद में होएगी कि ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट वाले स्टोर में जाना है, ये बर्मिंघम वाले स्टोर में जाना है, ये न्यूकासल वाले स्टोर में जाना है, ये लीड्स के स्टोर में जाना है। अच्छा, हर डब्बे के अंदर 10 अंडरवेयर के स्टाइल होंगे, 4 नीले, 4 पीले, 4 हरे, 4 काले। अच्छा, अब हमारी कटिंग के अंदर हमारे 20 नीले बने और 4 पीले बने तो वो डब्बा नहीं जाएगा। अब वो असॉर्टेड पैकिंग होती थी। अब हमारे साथ ये होता था कि पता एंड में चलता था कि 5,000 पीला अंडरवेयर और 3,000 नीला अंडरवेयर रह गया क्योंकि उसके डब्बे नहीं बने। तो यू नो लाइक आप सिर्फ, मतलब पाकिस्तान में लोगों को पता नहीं है, हम लोग अमेरिकन और यूरोपियंस के वेयर हाउस भी हैं। ये काम मैं करता हूँ, मेरी फैक्ट्री में से लेबल बाकायदा बन के जाता है कि ये जब लंदन पहुंचनी है तो जो गोरा वहां बैठा हुआ है उसने सिर्फ न्यू कैसल वाला पैलेट साइड पे करना है। दैट्स व्हाट ही डज। अब आप खुद सोचें कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिकल नेटवर्क के ऊपर हम काम करें कि ये छोटी छोटी चीजें आई हैव टू हैंडल दैट यार। अब उसकी वजह से क्यों नहीं लेफ्ट ओवर होना? आप अंडरवेयर बनवा रहे हो मेरे से मिलियन, उसमें 20 रंग हैं। अच्छा, किसी रंग में ज्यादा बन गया, जब ज्यादा बन गया, बाकी काले ज्यादा बन गए, पीले उतने नहीं बने, तो डब्बा किस तरह जाएगा? ट्रू, नहीं जाएगा। तो वो काला अंडरवेयर मैंने तो बेचना है, मेरी तो कॉस्ट लग गई है। टोटली अंडरस्टूड। 2013 में जब आपने